नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है, लेकिन भारत में अक्टूबर के शुरू होते ही शहरों में प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा है और सांस संबंधी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। खास तौर पर दिल्ली पर प्रदूषण का असर दिखता नजर आ रहा है। कुछ शोधकर्ता दावा भी कर रहे हैं कि कोरोना वायरस हवा में भी फैलता है और बंद कमरों में इसका प्रसार हो सकता है। लेकिन इन सब चिंताओं के बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आने वाले दिनों में दोहरी मुसीबत आती दिख रही है। राष्ट्रीय राजधानी की हवा की गुणवत्ता इस हफ्ते खराब श्रेणी में रही। वहीं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर ने पूर्वानुमान में कहा कि एक्यूआई अगले 3 दिनों में यानी आज रविवार अक्टूबर तक और बिगड़ेगा। ये राजधानी में कोविड-19 रोगियों के लिए गंभीर रूप से खतरनाक साबित हो सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाली सफर ने प्रदूषण के बढ़ने के लिए आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने को बड़ी वजह बताया है। इस साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सितंबर के महीने में ही शुरू हो गई थी। इस बार घटनाएं भी अधिक दर्ज की गई। नासा ने पराली जलाने की तस्वीरें भी जारी की थी। पिछले साल के मुकाबले इसी अवधि में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर के आखिरी हफ्ते में पराली जलाने के रोजाना 150 मामले दर्ज किए गए और अक्टूबर के पहले हफ्ते में पराली को आग लगाने के मामले में 150 से लेकर 200 के बीच दर्ज किए गए। दिल्ली के आसपास के कृषि प्रधान राज्यों में पराली के जलने से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। किसान अक्टूबर में धान की फसल काट लेते हैं, जो गेहूं की बुआई के अगले दौर से लगभग 3 सप्ताह पहले पराली जलना शुरू करा देते हैं। लेकिन इस बार तो पराली पहले ही जलने लगी। खेत पर मजदूरी का खर्च बढ़ाने के लिए मशीन से फसल की कटाई के बाद पराली बच जाती है, जिसे नष्ट करने के लिए किसान सबसे आसान विकल्प का सहारा लेता है, यानी पराली को खेतों में जला देता है। दुनिया के अलग अलग देशों में पराली, जिसे ठूंठ भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल अन्य चीजों के लिए किया जाता है। उसके बदले किसानों को पैसे भी मिलते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण किसान मजबूरी में इसे जला देता है। जानकार कहते हैं कि मौसम के सर्द होने के साथ साथ कोरोना और प्रदूषण का गठजोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कोलंबिया एशिया अस्पताल के सांस रोग विशेषज्ञ हैं पीयूष गोयल के मुताबिक शहर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। पिछले साल पराली का धुआं आने के बाद सांस लेने में तकलीफ बताने वाले मरीजों की संख्या में बाकी सालों की तुलना में 30 से 35% की बढ़ोतरी हुई थी। प्रदूषण से निपटने की क्या तैयारी है, ये हम आपको बताते हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी जीआरएपी लागू हो जाएगा। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में डिजिटल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। जीआरएपी के मुताबिक होटलों, ढाबों, रेस्तरां में लकड़ी और कोयला जलाने पर भी रोक लग जाएगी। जीआरएपी के निर्देश अगले साल तक लागू रहेंगे। इसके 4 चरणों में वायु प्रदूषण के विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के प्रावधान हैं। जैसे कि पहले चरण में लैंडफिल साइट पर कचरे जलाने पर पाबंदी होगी। जिन सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है वहां सफाई और निर्माण क्षेत्र में धूल पर नियंत्रण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अधिकार प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण यानी ईपीसीए ने इस एक्शन प्लान को तैयार किया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी डस्ट मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम में पर्यावरण विभाग की 14 टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निरीक्षण कर प्रदूषण फैलाने वाली साइटों पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली सरकार में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए वॉर रूम की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होने वाला है ये हम आपको बताते हैं। इसके तहत पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को लेकर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।
दिल्ली सरकार का क्या कहना है ये भी बताते हैं। इस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि इस वॉर रूम के जरिए प्रदूषण की स्थिति में पल पल हो रहे बदलावों पर नजर रखी जाएगी और रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से अभियान की शुरुआत की थी। वॉर रूम भी इसी अभियान का हिस्सा है। वॉर रूम में हॉटस्पॉट, रियल टाइम PM10, PM2.5 समेत अन्य गैसों की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा नासा और इसरो के सैटेलाइट से दिल्ली और आसपास के पड़ोसी राज्यों में पराली या कूड़ा जलाने का भी पता लग जाएगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप भी लॉन्च करने जा रही है। इस बार सर्दियों में दिल्ली NCR को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए सफर इंडिया भी पराली के धुएं पर करीब से नजर रखेगी। केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर अक्टूबर माह से नियमित तौर पर एक बुलेटिन भी जारी करेगी। इसमें पराली जलने की घटनाओं, उपग्रह से प्राप्त चित्र और दिल्ली की हवा में इसके चलते होने वाले प्रदूषण की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी। पराली के धुएं की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इससे निपटने का एक्शन प्लान बनाने में भी मदद मिल पाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली NCR निवासी इस बार पिछले सालों की तुलना में अधिक साफ सुथरी हवा में सांस ले रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन और मौसम की लगातार गतिविधियों में के चलते पिछले 6 माह से लगातार हवा साफ बनी हुई है। लेकिन कोरोना संक्रमण के इस बार पराली का धुआं कहीं अधिक मुसीबत पैदा करने वाला साबित हो सकता है। इसी के चलते इस बार पराली को लेकर ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेतों में जलाई जा रही पराली को लेकर इस बार सफर इंडिया ने भी पूर्वानुमान का चाक चौबंद मॉडल तैयार किया है। सफर की जानकारी के मुताबिक इस मॉडल के जरिए उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर खेतों में लगाई जाने वाली आग की घटनाओं की संख्या का अंदाजा लगाया जाएगा। इससे निकलने वाले धुएं उस दिन हवा के रुख और हवा की गति के आधार पर इस बात का पूर्वानुमान भी लगाया जाएगा कि ये धुएं कितने दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में पहुंचेगा। किसी खास दिन पराली के धुएं की हिस्सेदारी प्रदूषण में कितनी होगी, इसका विश्लेषण अलग से किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।